जिस तरीके से पढ़ाई। Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So as you can already see on the screen, today we are going to discuss all the questions that have been asked in the SSC CGL 2024 Tier 1 exam from the section of physics. तो physics से पूछे जाने वाले सभी questions हम लोग discuss करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ YouTube पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, सो आप उनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सभी PDFs आराम से अवेलेबल हो जाएं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, तो आप क्लिक करके उसको विजिट कर सकते हैं ताकि आपको सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हो जाए। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय माइकल फेराडे इन 1831। पहली बात, ईयर इंपॉर्टेंट है। माइकल फेराडे का नाम सुनते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाना चाहिए, क्योंकि ये फादर कहलाए जाते हैं। कई बार समझा चुकी हूँ। तो इन्होंने क्या चीज की डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। What happens when two forces act in the opposite directions on an object? अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो यहाँ 10 न्यूटन की और यहाँ 5 न्यूटन की, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगी? इस डायरेक्शन में। कितने न्यूटन की? वो भी 5 न्यूटन की। तो आप कैसे निकालते हो नेट फोर्स? उनके डिफरेंस से निकालते हो। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ऑप्शन बी। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। अर्थक्वेक का जो रिकॉर्ड होता है वो सिस्मोग्राफ मेजर करता है, और वहां से जो रिकॉर्ड निकलता है सिस्मोग्राफ से, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राम। वो जो ग्राफ निकलता है, ग्राफ, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राम। इनमें से कौन सी दो क्वांटिटीज की सेम डायरेक्शन है? पावर एंड रेडियस। जी नहीं, पावर की वॉट होती है, रेडियस की मीटर होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी नहीं होती। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि कितनी फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया में, तो छोड़ दो। वर्क एंड टॉर्क, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। वर्क की होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से न्यूटन मीटर, और टॉर्क की भी न्यूटन मीटर, तो बिल्कुल ठीक है। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया F, 2F, F डैश, 2F डैश, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में फोकस पे रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, वो भी राइट साइड में। कैसे? आपको सिखा भी रखी है। एक स्ट्रेट जाएगी, फोकस से पास होती है हमेशा, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इंफिनिटी पे बनेगी इमेज ऑन द राइट साइड, एट इंफिनिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। राइट हैंड थंब रूल में ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन के मतलब देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जिस भी वायर में करंट बह रहा है उस वायर को हाथ में पकड़ लो, यानी उसको इमेजिन करो कि वो एक वायर है उसको, और उसके बाद अपने थंब को लगाओ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर की तरफ लगा दी, तो जिस डायरेक्शन में आपकी 4 फिंगर्स घूम रही है वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो सेम यही है। तो थंब की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है? करंट की डायरेक्शन में। इनमें से करेक्ट पेयर बताओ मोशन और उनके एग्जांपल का। पीरियोडिक, जो बार बार रिपीट होता रहे, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, बिल्कुल ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, जो बिल्कुल रिपीट होता रहे एक ही पॉइंट के इधर उधर। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, गलत, ये गलत है। गोल नहीं चाहिए हमें, ऑसिलेटरी चाहिए, एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ और इधर उधर मूव करता रहे, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेम द फिनोमिना वेयर एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर लाइट पड़ रही है कहीं से, उसके में कुछ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, और लाइट उसके इधर उधर मुड़ जाती है। यहां से मान लो लाइट आ रही है, तो यहां से ये लाइट ऐसे हो जाएगी, तो ये ऐसे कॉर्नर्स पे से मुड़ गई। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। करा चुकी हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, यही गलत है। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, लंबाई, दूरी की इकाई होती है लाइट ईयर। विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। कौन सी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है? जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से मिलती है। देखो, आपको साइज नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियर वर्ड से समझ जाना।
न्यूक्लियर वर्ड जब भी आ गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस निकलती हैं। वो ऐसी रेडिएशंस है जो जापान के ऊपर हमला हुआ था, अमेरिका ने किया था, वो वही रेडिएशंस की वजह से आज भी लोग वहां पे जो जन्म लेते हैं वो मतलब आप कह सकते हो उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कौन सी रेडिएशंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर तक जा सकती है और हमको दिक्कत दे सकती है? गामा रेडिएशंस, क्योंकि वो हमारे जीन्स को बदल सकती है। What kind of radiation is absorbed by ozone layer? ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो सबको पता होगा। What is the unit of measurement of optical power of the lens? लेंस की जो ऑप्टिकल पावर होती है उसकी मेजरमेंट की इकाई क्या है? डायोप्टर। How long will a sound wave take to travel 1.5 किलोमीटर? हमको टाइम निकालना है, डिस्टेंस दे दिया 1.5 किलोमीटर का है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे दी 5 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ दे दी 6 सेंटीमीटर। क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से आपको एक रिलेशन नहीं याद आया कि आप वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो? वेलोसिटी और स्पीड कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 1000, 5000 हर्ट्ज। 6 को 100 से डिवाइड कर दोगे मीटर में आ जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम अगर निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, स्पीड है 300, यानी 5 सेकेंड्स। कहीं एक जीरो की गड़बड़ हुई है, हाँ 15.0 इंटू 3 हो गया। सिंपल। एक जेवलिन थ्रो, जो जेवलिन भाला फेंक का जो गेम है, उसमें जो भाला फेंकते हैं वो कौन सा मोशन, कौन सी गति होती है? भाला इस तरीके से तो फेंका जाता है, कौन सा है ये? कर्वीलिनियर मोशन। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक आप कह सकते हो इस्त्री है, उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है? आपकी इस्त्री हो गई, यानी एक इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया। हमारे घर में 2 एम्पियर के होते हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो लगाया जाता है फ्यूज 5 एम्पियर वाला लगाया जाता है। ऐसा यूनिट बताओ करंट की। करंट की क्या होती है? एम्पियर। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस, अवरोध, प्रतिरोध इसकी। मीटर डिस्टेंस की, लंबाई की। और वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी वोल्टेज, जिसको विभवांतर बोलते हैं। कैलोरीमीटर जो होता है एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें किस चीज की बहुत पतली सी शीट लगी होती है ताकि अच्छे से वो गर्मी को कंडक्ट करा सके, यानी अच्छे से वो गर्मी को उसके अंदर संवहित कर सके। तो उसके अंदर जो शीट होती है कैलोरीमीटर के अंदर कॉपर की होती है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। सिंपल। अगर बार मैग्नेट को आपने ऐसे स्ट्रिंग से लटका दिया, आपने पढ़ा भी है कि बार मैग्नेट को लटकाओगे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी वो, यानी उसका नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा, उसका साउथ पोल हमेशा अर्थ के साउथ पोल की तरफ दिखाएगा, ध्यान रखना। तो वो यही बोल रहे हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसकी तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? बेसिकली इस तरीके से एक आप कह सकते हो, इस तरीके से एक मशीन होती है जिससे आप किसी भी चीज का मेजरमेंट नाप सकते हो। तो अंदर वाला जो जॉ है इसका किस चीज को नापने के लिए काम आता है कि रेडियस कितनी है, अगर कोई गोलाई में है तो उसकी रेडियस कितनी है। सिंपल। तो द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए होलो सिलिंड्रिकल एंड पाइप। सिंपल। किसने सबसे पहले रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल दिया था, अपवर्तन का सिद्धांत दिया था, जिसमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र हुआ था? तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। याद है? साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, वो याद होगा डेफिनेटली। तो स्नेल्स लॉ किसने दिया होगा? स्नेल ने, विलबोर्ड, स्नेल्स। इनमें से कौन सी एनर्जी यानी ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन किसकी इकाई है? फोर्स। इनमें से
क्या था उस इंस्ट्रूमेंट का नेम जिससे हम विंड मेजर करते थे? सबसे पहले 1450 में बना था। एनीमोमीटर, जो एक आप देख सकते हो, वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऐसा क्रॉस होता है, उसके ऊपर मुर्गी बनी हुई होती है, उसको एनीमोमीटर बोलते थे, सिंपल। सो गाइज, ये थे सारे क्वेश्चंस जो फिजिक्स से आए थे। आप देख रहे हो केमिस्ट्री और बायो के कंपैरिजन में बहुत कम क्वेश्चंस थे। बाकी फाउंडेशन कोर्स के लिए, हमारे फाउंडेशन बैच के लिए अब 2 बैचेस आपके पास अवेलेबल है। ऑफिसर बैच जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, सारी पीडीएफ ई बुक्स मिल जाएंगी। साथ में हमारा स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस का बैच है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जितने भी हैं सबके पीडीएफ और सबकी ई बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा इंडिविजुअल बैच जैसे मैथ्स का, इंग्लिश का, सबका इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच में एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।